जय श्री राम, जय माता की। क्या कोई देवी किसी मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर सकती है? क्या कोई देवीय शक्ति किसी मनुष्य के शरीर में आ सकती है? तो आज की वीडियो बहुत लाभकारी है, छोड़ के मत जाना वीडियो को, पूर्ण एंड तक देखना, तभी पूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, 10 लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दिव्य शक्ति या देवीय शक्ति अगर आपके शरीर में आती है तो वो पल कैसा होता है, उस वक्त आप क्या कार्य आपको करना चाहिए? माँ दुर्गा की भक्ति आप करते हो, माँ कालका की भक्ति अगर आप कर रहे हो, या कुल श्रेष्ठ देवी की कोई भक्ति आप कर रहे हो, तो आपकी दिव्य शक्ति जब शरीर में प्रवेश करती है तो शरीर के अंदर क्या बदलाव उत्पन्न होता है? क्या यह संभव भी है? तो आज एक बात सोच के देखना कि आपने कांतारा मूवी तो देखी थी। कांतारा मूवी अगर किसी ने नहीं देखी तो उसमें देखना कि उस व्यक्ति के शरीर के अंदर एक ऊर्जा समा जाती है। वो ऊर्जा किसकी है? वो उसके इष्ट देव, उसके कुल देवता या कुल देवी के नाम की ऊर्जा होती है। हिमाचल में या उत्तराखंड में भी आप कभी भी जाना तो वहां पर डोली नाचती है, वो ऊर्जा, और वो डोली छूती है तो व्यक्ति के शरीर में तरंग उत्पन्न होती है। ये जो तरंग होती है, ये जो उत्पन्न होती है, ये जो ऊर्जा आती है, ये आती कहां से है? जब हम अपने इष्ट का ध्यान करते हैं और नियमित रूप से उनकी पूजा याचना करने लग जाते हैं तो हमारे शरीर के अंदर एक ओरा क्रिएट होने लग जाता है। ये ओरा एक झिल्ली के आकार जैसा होता है, झिल्ली की तरह होता है। शुरू में ये ओरा बड़ा कमजोर होता है। इस ओरे की परतें आपकी भक्ति, आपकी पूजा के पूजा के अकॉर्डिंग जो है बननी तैयार हो जाती है। जैसे कि जब ये झिल्ली बनती है, आप अगर माला जाप करते हो, पूजा करते हो, नियमित रूप से करते हो, तो ये झिल्ली आपके शरीर में बनने लग जाती है। और उसके बाद धीरे 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 जैसे जैसे आपको महीने बीतते जाते हैं, उसी प्रकार से यही झिल्ली एक मजबूतीपन में आने लग जाती है। पहले तो ये इसके अंदर आर पार हो सकता था, जिसको आपको आपका ओरा खंडित होने वाला बात आप सुनते हो कि आपका ओरा जो है क्लीन नहीं है, आपके ओरा के अंदर छेद है, आपके ओरे के अंदर जो है गंदगी घुस सकती है, वो सच्चाई है। जब क्योंकि ऐसे शुरुआती समय में आपको कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं जब भी कभी आप पूजा पाठ करते हो, और शरीर पर जब ऊर्जा आने लग जाती है तो एक शरीर का ओरा क्रिएट होने जाता है। और जब ओरा क्रिएट होता है तो आप जब देवता का आह्वान करते हो या देवता का गुणगान करते हो, आपको वो शक्ति स्वयं महसूस होने लगती है। आपको लगता है कि मेरे शरीर पर एक ऊर्जा आ रही है। वो ऊर्जा किस रूप में आ रही है? फिर वो ऊर्जा भक्ति, पूजा पाठ, नगाड़े बजते हैं तो खुश होकर आपके शरीर पर आती है। आपने कई बार देखा होगा, कई माताओं बहनों को जागरण के अंदर भी ऊर्जा आ जाती है। हर समय नहीं आती। उनकी ऊर्जा उनसे कंट्रोल इसलिए नहीं होती है क्योंकि उनका कोई गुरु नहीं होता है। अगर आपका माँ के प्रति समर्पण है, माँ के प्रति भाव है, और आप माँ से प्रार्थना करते हो कि हे मातेश्वरी, और आपको उनके प्रति इमोशंस उत्पन्न हो रहे हैं, तो शरीर के अंदर वो ऊर्जा ही है। और वो किस दिन आएगी? आज नहीं आएगी तो किसी और दिन आएगी, लेकिन सही समय के इंतजार पर। अब आप किसी जागरण में चले गए, वहां पर आपके शरीर के अंदर जय माता की, मानो माँ कालका की सवारी आई है, वहां पर आपके शरीर पे एक तेज उत्पन्न हो गया और आपको पता ही नहीं लगा कि तेज कब में उत्पन्न हो गया। आपका भाव था तभी तो उत्पन्न हो गया। अब कई लोग जो है इसको मजाक सोच लेते हैं। मजाक तो वही सोचेंगे जिन्होंने कभी पूजा पाठ करी ही नहीं है, क्योंकि शरीर बेकाबू हो जाता है। कोई ऐसी बात नहीं है, कोई ढोंग नहीं करता है, लेकिन कोई देविक शक्ति व्यक्ति के शरीर में नहीं घुस सकती है। जैसे स्वयं देवी, वो कभी किसी के शरीर में नहीं आती, उनका अंश मात्र आता है, उनकी कृपा आती है शरीर के अंदर। वो ही तरंग के रूप में जो है उनकी योगिनी आती है, उनकी यक्षियां आती हैं, वो शरीर में आती है। अब एक भक्त ने अपने उम्र में 60 साल 70 साल माँ दुर्गा के चरणों में लगा दिए। उसके शरीर की जो ऊर्जा है वो योगिनी के रूप में बनेगी। उन्होंने सारी जिंदगी माँ की पूजा करी है, माँ की योगिनी है वो, माँ की शक्ति है वो, तो वही शरीर के अंदर वास करती है ऊर्जा के रूप में। क्योंकि वो स्वयं, क्या भक्ति पूजा पाठ करने वाले की कोई कदर नहीं होती? होती है। माँ की रूप बन जाती है वो लेडी, जो चाहे लड़की हो चाहे कोई हो, क्योंकि उसने अपने जीवन को माँ के चरणों में लगा दिया था। और दुर्गा सप्तशी में भी इस बात का विशेष तौर पर उल्लेखन किया गया है, विश्लेषण किया गया है कि जिस भी इष्ट आराध्य की साधना करता है, पूजा करता है, चाहे वो बेताल की कर रहा है तो मरने के बाद बेताल ही बनेगा। अगर कोई माँ दुर्गा की कर रहा है तो माँ दुर्गा के चरणों में ही जाएगा, माँ दुर्गा का ही द्वारपाल बनेगा, माँ दुर्गा की कृपा बनेगा।
तो ये तो स्पष्ट है कि जो जिस शक्ति की आराधना करता है उसकी आराधना के अनुसार ही उस कृपा को प्राप्त करता है। अब मन में संदेह किसी भी प्रकार का आप लगा सकते हो कि ये तो प्रेत है, ये तो ये है, लेकिन इसके लिए गुरु का होना अनिवार्य होता है। शक्ति तो शरीर में प्रवेश करती है, शक्ति आप झुटला नहीं सकते कि शक्ति शरीर में प्रवेश नहीं करती है। शक्ति शरीर में प्रवेश करती है ऊर्जा के रूप में, इतनी सी ऊर्जा के रूप में ही वो इतने बड़े शरीर को हिला देती है, क्योंकि वो निरंतर माला जाप भाव, आपके अंतर में मां के प्रति भाव है। तभी अभी उत्तराखंड में आप देख रहा कि या हिमाचल के अंदर कहीं भी पहाड़ी इलाकों में जैसे ही वो डोली किसी भी व्यक्ति को स्पर्श करती है, और ये मजाक नहीं है, कभी आप सोचो वो डोली अपने आप चलती है, वो मजाक नहीं है, कभी आप सोचो ये मजाक है, वो डोली खुद हिलाते हैं, नहीं 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 नहीं, वो ऊर्जा है अपने देवता की, उसी को देवी की सवारी बोल देते हैं, देवता की सवारी कह देते हैं। ये देवता की सवारी आती है और शरीर पे व्यक्ति उसी की मगन में हो जाता है, उसी की तरंग में हो जाता है। भगवान स्वयं चुनता है। कांतारा मूवी में भी तो दिखाया है कि उसको स्वयं शक्ति रास्ता दिखाने के लिए आ रही है, स्वयं रास्ता दिखाती है। ये मूवियां, ऐसी मूवियां देखने से बल्कि हमें ये प्रेरणा मिलती है, हमें ये पता लगता है कि वाकई में ही ये देखिए कि एक देवता के प्रति एक व्यक्ति ने किस प्रकार से मूवी बनाई है। तो ये वो व्यक्ति इस बातों को नहीं समझ पाएंगे जिन्होंने कभी पूजा पाठ नियमित रूप से कभी किया नहीं है। वो उनके लिए ये बातें बेकार है, उन्हें कोई मतलब नहीं है। उन्हें तो ये लगता है कि भाई देखो हर चीज अपनी अपनी है। अब कई लोग तो पितरों को भी नहीं मानते हैं। क्या हमारे माँ बाप अगर हमें जन्म देते हैं तो क्या मरण उपरांत वो पूजनीय नहीं होते हैं? अरे भैया, एक देश शब्द है इंडोनेशिया, क्या है वहां पर, वहां तो मरे हुए को भी रखे बैठे हैं, वो उनकी डमियों को भी निकालते हैं, हर 1.5-2 साल में उनको अपने साथ फोटो खिंचवाते हैं, वस्त्र बदलते हैं उनके दोबारा, फिर उनको फिर रख देते हैं। बताओ, तो मरे हुए को भी अपने मान रहे हैं। तो हम हमारे पितृ जो पंच तत्वों में विलीन हो गए, अगर वो पितृ लोक में क्या हमारी नहीं देखते होंगे कि हम भक्ति पूजा पाठ कर रहे हैं कि नहीं करें? अगर हम कुकर्म करेंगे तो हमारे साथ अत्याचार अपने आप होने लग जाएगा। अगर हम सद मार्ग पर चल रहे हैं और अपने देवी देवता का आह्वान करते हैं, कुल श्रेष्ठ देवी का आह्वान करते हैं, कुल देवता का आह्वान करते हैं, अपनी इष्ट देवता का आह्वान करते हैं, तो वो भी हमारे साथ सहयोग करते हैं। भैया, ये हमारा सपुत्र है, कपुत्र नहीं है, ये सपुत्र है बच्चा, इसको आशीर्वाद देना आपका फर्ज है। तो पितृ भी आशीर्वाद देते हैं, देव शक्ति भी आशीर्वाद देती है, कुल श्रेष्ठ शक्ति भी आशीर्वाद देती है, और आपकी इष्ट देवता और गुरु देवता भी आशीर्वाद देते हैं। शरीर में ऊर्जा आना स्वाभाविक है, शरीर बना भी ऊर्जा से ही है, और इस शरीर के अंदर पंच तत्व ऊर्जा, ये भगवान की ही कृपा है सारी, पंच तत्वों की शक्ति। और शरीर के अंदर जब प्रेत आत्मा को, जिससे 2 तत्व वो भिन्न हो जाए, अलग हो जाए, अब 2 तत्व अग्नि और मिट्टी, उसके बगैर वो इतनी से अंश हो जाती है, सिर्फ अंश मात्र, और वो ही शरीर के अंदर वास करती है। वो ऊर्जा प्रकाशमय होती है, और शरीर के अंदर आने के बाद भक्ति पूजा, प्रेत आत्मा हो सकती है तो देव आत्मा नहीं हो सकती है, प्रेत आत्मा हो सकती है तो देव आत्मा नहीं हो सकती है। माँ की भक्ति करने वाला चीज माँ की भक्ति ही बनेगी। जो बेताल की भक्ति करेगा, शैतान की भक्ति करेगा तो वो शैतान रूप में ही जाएगा, कोई ब्रह्म राक्षस की करेगा तो ब्रह्म राक्षस के रूप में ही जाएगा, कोई तंत्र विद्या कर अगर कोई नीच शक्ति को पूजेगा तो वो उसी प्रकार की शक्ति के रूप में ही जाता है। अगर कोई व्यक्ति अपनी इष्ट, अपने आराध्य की भक्ति करता है तो वो उसकी शक्तियों को, उनकी कृपा को प्राप्त करता है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, हितकारी लगती है तो शेयर कीजिए, ताकि जो सामने वाला व्यक्ति भी समझ सके। कोई चीज मजाक नहीं है, आस्था का विषय है, आस्था पे ही होता है सारा कुछ। तो बोलिए जय सीताराम, जय माता की।